हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और साथ ही मैं बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हमारे बॉडी को होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक खाने का ऐसा तरीका है जहाँ पे रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए या कौन सी चीज़ों का परहेज करना चाहिए, हम इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमें खाना खाने के लिए कितना समय अपना इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें खाना कितने टाइम तक खाना चाहिए। तो ये जो एक डाइट का तरीका है जिसे जो कि बहुत ट्रेंड में है आजकल, जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम खाने के टाइमिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी। इस चीज़ को और थोड़ी सी गहराई में बताने के लिए मैं आपको इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो है 16 आवर्स फास्टिंग का। यानी कि दिन के पूरे 24 घंटों में से 16 घंटे हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि उपवास कर रहे होते हैं। और जो बचे हुए 8 घंटे होते हैं, उन 8 घंटों में आप आपकी मर्जी के हिसाब से खाना खा सकते हैं। लेकिन ये उसके पहले की जो 16 घंटे हैं वहां पे आपको कोई भी चीज खाने से परहेज करना है। हाँ, इस बीच में आप लो कैलोरी ड्रिंक्स या फिर जीरो कैलोरी यानी कि सिर्फ और सिर्फ पानी का सेवन कर सकते हैं। अब जो दूसरी एक मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, वो है कि आप पूरे दिन भर में से अपने मील्स को या अपने खाने को 3 ही हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये 3 टाइमिंग्स को छोड़कर या 3 मील्स को छोड़कर बीच में आप कुछ भी सेवन ना करें। उसके बाद तीसरा जो एक तरीका आता है वो है कि हफ्ते में से 2 दिन आप ऐसे निकालते हैं जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स का फुल टाइम फास्टिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद पूरा हफ्ता आप आपकी मन चाही चीज़ें खा या पी सकते हैं। और कई अलग अलग तरीके, रोज अलग अलग तरीके डाइटिशियंस या फिर जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो लोग ढूंढ के निकालते हैं या निकाल रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की। लेकिन इसका बेस यानी कि इसका जो आधार स्तंभ है वो एक कॉमन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं खाना है ऑल टुगेदर 24 आवर्स में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम को ऐसा रखना है जहाँ पे आप कुछ भी खा नहीं रहे। और इसीलिए यहाँ पे जो फास्टिंग पीरियड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट सबसे पहला है वो ये है कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को या हमारे सेल्स को अपने आप को रिपेयर करने का या अपने आप को एक तरीके से अलाइन करने का समय मिल जाता है। और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो एक तरीके से रेगुलराइज होने में या उनकी साइकिल मेंटेन होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और उसी के साथ बॉडी को डिटॉक्स करने में एक तरीके का सबसे बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। और इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे बॉडी को या हमारे सेल्स को एक तरीके से रिपेयर करने का मौका मिलता है अपने आप को। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है वो मैं बताना चाहूँगी कि जो सेल्स होते हैं या फिर जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं उन हार्मोन्स को रेगुलराइज होने में मदद होती है। और इसीलिए काफ़ी बार हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्पेशली जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं या जो हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं होती है सभी लोगों में, जैसे कि डायबिटीज़ हो, थायराइड प्रॉब्लम्स हो या फिर महिलाओं में कोई समस्याएं हो, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रूव होता है। साथ ही फ्रेंड्स, स्पेशली जिन केसेस में या फिर जिन लोगों में इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन
से रिलेटेड, इंसुलिनस हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जिनके बॉडी में हो, जैसे कि आप प्री डायबिटिक ले सकते हैं या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटिक के केसेस ले सकते हैं, या फिर महिलाओं में स्पेशली हम देखते हैं कि, या फिर लड़कियों में जो हम देखते हैं आजकल, जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसकी जो तकलीफ बढ़ रही है, या फिर फाइब्रॉइड जैसी तकलीफें जो महिलाओं को होती है काफ़ी बार, तो इन सारी तकलीफ़ों के लिए जहाँ पे इंसुलिन इम्बैलेंस कहीं ना कहीं बॉडी में दिखने लगता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो तरीका है वो बेस्ट काम करता है। अब उसके बाद एक जो मैं बताना चाहूँगी वो है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ आपको कोई डिसीज हो या फिर कोई बीमारी हो तभी काम नहीं करता, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में स्पेशली जो मोटापे की यानी कि ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैलोरी इनटेक है बॉडी में वो रिड्यूस होने लगता है, और उसी की वजह से वेट लॉस होने में भी काफ़ी फायदा होता है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे लोग मोटापे के शिकार हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो रहा है अपना मोटापा घटाने के लिए। अब जो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट डिसीजेस में लैंड अप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के जब मोटापा हो। तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे ओबेसिटी है और उसी के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्पेशली आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में या फिर आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है उसको भी मेंटेन करने का काम आसानी से आपकी बॉडी कर पाती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। फ्रेंड्स, इसी के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं आई बटन में दे दूंगी। अब उसी के साथ फ्रेंड्स और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कई सारे अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं, और उन सब रिसर्च में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टडी चल रहा है वो है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ़ें यानी कि अल्जाइमर्स जैसी तकलीफ़ें जो है, क्या हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, या फिर क्या हम कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है ये भले ही अभी ट्रेंड में ज़्यादा आया हो, लेकिन ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है वो हम इंडियंस का काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। यानी कि हम देखते थे कि हमारी जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स है वो ये जो उपवास का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी सालों से पुराना कंसेप्ट है, लेकिन अब हमने उस उपवास में खाने को इंक्लूड करने की शुरुआत की है। लेकिन मोस्टली जब हम देखते थे कि उपवास के समय में पानी के अलावा कोई भी चीज़ से परहेज किया जाता था, और यही आजकल हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना है। अब और एक चीज़ यहाँ पे जो एक वार्निंग मैं देना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन एक सेट ऑफ ग्रुप या एक सेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा भी है जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इन एज ग्रुप्स, ये कौन सा एज ग्रुप है, तो सबसे पहला एज ग्रुप है बच्चों का। उसके बाद बच्चों की एज ग्रुप के बाद जो एज ग्रुप आता है वो है जिन लोगों का वजन अपने एस्टिमेटेड रेंज से काफ़ी कम हो। अंडरवेट लोगों को इस इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। उसी के साथ फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो, या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उन सभी फीमेल्स को भी अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। So friends, thanks for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.